और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और वहां रह रहे लोगों के हालचाल जाने। सीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रदेश सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है और जिन लोगों को बाढ़ से नुकसान हुआ उनकी पूरी भरपाई राज्य सरकार करेगी। गुना जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों में हालात सामान्य करने के प्रयासों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ प्रभावितों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर्व पर स्थानीय महिलाओं और बहनों से राखी बंधवाई, जिससे माहौल और भावुक और आत्मीय बन गया। जहां एक और बाढ़ जैसी आपदा लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देती है, वहीं मुख्यमंत्री का इस तरह मैदान में उतरना राहत और भरोसे की एक बड़ी मिसाल बन जाता है। सावधान रहने की आवश्यकता भी है, लेकिन दुख की इस घड़ी में जैसे माननीय सिंधिया जी और हम लोग लगातार संपर्क में और सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान ये होती, सुख में दुख में हमेशा तत्परता से खड़े रहे। और ये पहचान हमको दिखाई भी दी जब हम जिनके घरों में पानी घुसका, जिनके घर का सारा सामान चला गया, अनाज गीला हो गया, लेकिन प्रेम कम नहीं पड़ा। बहनें अपने घर में भले कष्ट महसूस कर रही थी, लेकिन बहनों ने हमारे आने की सूचना मात्र से ये सावन के महीने में रक्षाबंधन करते हुए अपना वो जो मन का भाव लाए, मैं धन्यवाद भी देता हूँ और बहनों को और सभी भाइयों को आश्वस्त करता हूँ, सरकार कष्ट की इस घड़ी में उन सबके साथ है। किसी हालत में हम कोई भी तकलीफ हुई तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति पूरी करेगी। मेरी अपनी ओर से माननीय सिंधिया जी को, माननीय जाटव पन्नालाल जी को, सबको यह आश्वस्त करता हूं कि जब भी कोई ऐसी आवश्यकता पड़े हम आपस में एक दूसरे संपर्क में रहें। और प्रेस मीडिया के माध्यम से हम आपसे भी अपील करते हैं कि यद्यपि एरिया तो बहुत बड़ा है, अगर एक एक घर जाए, एक एक स्थान जाए तो करीब करीब पूरे गुना की आबादी, और ये गुना नहीं पूरे प्रदेश में पर्यावरण के कारण से जो बदलाव आया, असामान्य वर्षा, इतनी वर्षा जिस वर्षा के लायक अभी हमारे जैसे गुना के अंदर भी स्थिति नहीं थी। लेकिन इससे सबक लेते हुए भविष्य में इस प्रकार की घटना में हमारे लोगों का बचाव कैसे हो सके, जनजीवन आम तरह से कैसे जी सके, इसके प्रबंधन जरूर करेंगे। एक बार मैं फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि हम सब इन प्राकृतिक की घड़ी में खास करके आने वाले त्योहार के लिए, हमारे जन्माष्टमी आ रही है, 15 अगस्त आ रहा, बलराम अष्टमी और बाकी त्योहार है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये आसपास बदलते हुए पर्यावरण के कारण होने वाली चीजों की चिंता करते हुए अपने घर गृहस्थी की भी चिंता करें। सामान चला गया, अनाज गीला हो गया, सब मिल जाएगा, लेकिन कभी कोई जनहानि नहीं हो इसका प्रयास करें। बारिश ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया और एक नई प्रकार की चुनौती भी लाए। यहाँ के स्थानीय रहवासियों ने बताया कि 32 साल बाद ऐसा मौका आया, इसलिए शहरवासी भी तैयार नहीं थे, किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन ये भी एक हमारे सामने चुनौती भी थी और एक प्रशासन के सामने एक अपनी तत्परता दिखाने का मौका भी था। मुझे इस बात का संतोष है, माननीय मंत्री जी के संपर्क में मैं लगातार था। भारत सरकार की और हमारी लोकल सारे प्रशासन के माध्यम से एक एक बाढ़ पीड़ित व्यक्ति के लिए जो जो कर सकते वो सब कुछ किया। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्र के न्यू सिटी कॉलोनी में गर्भवती महिला, बुजुर्ग महिला सहित अनेक लोगों को, 170 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया। कलोरा, रामपुर, मकरांदा, गोपी कृष्ण, रिझाई तालाब और हालात बन गए। ऐसे में हमारी राहत सामग्री बांटने का अलग अलग प्रकार से टीम बनाकर सूखा राशन, भोजन के पैकेट और विश्वास बनाने के लिए सभी समाज सेवी संस्थाओं को, आम जन को एक साथ एकजुटता के साथ ऐसी चुनौती के समय में जब बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब पे चुनौती होती है, लेकिन धैर्यपूर्वक सब क्षेत्रों में ध्यान रखा गया। एनडीआरएफ के 70 सदस्यों के माध्यम से ये जो बुलाई गई टीम सेना के, उसने बड़ा अच्छा काम किया है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से मेरी जानकारी आई है कि जिले के अंदर 17 पशुहानि हुई है, 6 जनहानि हुई है। इस जिले में 1600 अधिक घर क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। शहर में 2500 से अधिक घरों में बर्तन, खाद्यान्न इत्यादि प्रकार का नुकसान हुआ है। और फसल की क्षति हमने कहा है कि पूरा सर्वे करें, किसी का भी कोई नुकसान हुआ तो एक एक व्यक्ति के नुकसान की भरपाई हम करेंगे। और ये नुकसान की भरपाई भी डीबीटी के माध्यम से
डायरेक्ट बेनिफिट उनके अपने खातों में आने की प्रबंधन की है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।